हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आई होप आपको कल वाले सम क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। तो आज हम कुछ इस तरह के सम करेंगे। ये रीजनिंग पार्ट 2 है हमारा। इसमें अगर आप पहले ये फॉर्मेट बना लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हैं। आप सारी ABCD लिख ले पहले, फिर उन पर नंबर डाल लें, एक रफ फॉर्मेट तैयार कर लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर हम ये सम करते हैं। देखिए अब इसे कैसे करना है। इसमें हमें ब्लू का दिया हुआ है 40, बोर का दिया हुआ है 40, बुश का हमें बताना है क्या आएगा। तो ये इसने कैसे दिया है देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये ब्लू दिया हुआ है तो बी जो है वो हमारा कितने मार्क पर है, 2 पर है, तो 2, फिर इसकी एड एन। एन हमारा किस मार्क पर है, 12 पर है, तो 12 यू कितने पर है, 21 पर, तो प्लस ई कितना पर है, 5 पर। तो अगर जब हम इन सबको टोटल करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 40 आएगा। इसी तरह से बोर है, अगर इसे हम करते हैं तो बी हमारा 2 पर, ओ हमारा 15 पर, आर हमारा 18 पर और ई हमारा 5 पर। तो इसको हम क्या करते हैं, टोटल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 40 आएगा। देखिए इसने ब्लू का 40 दिया था, इसका भी 40 दिया था, तो हमारा आ गया। ऐसे ही हम बुश का निकालेंगे। बुश का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बी हमारा कितना है, 2 पर है, यू हमारा कितना है, 21 पर है, एस हमारा कितना है, 19 पर है, एच हमारा कितने पर है, 8 पर है। तो अगर हम इन सब का टोटल करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 50 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये सम जो है वो सोल्व करने हैं। ये टाइप आपके पेपर में आएगी। अगर आप ये फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं या याद कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से सम कर सकते हैं। एक टाइप आपकी ऐसी कुछ आएगी पेपर में। देखिए इनमें क्या करना है, आप इस फॉर्मेट से इसे आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमें इस क्वेश्चन में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है और सबसे कम, एक तो कम मान किसका है और ज्यादा मान किसका है, इस तरह से आपसे पूछेगा। तो आप इनकी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हम पहले ये लेते हैं बग, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। बी हमारा कितना है, 2 है, यू हमारा कितना है, 21 है, सी हमारा कितना है, 3 है, और के हमारा कितना है, 11 है। तो ये हमारा टोटल जो है वो कितना हो जाता है, 37 हो जाता है। उसके बाद हम बम्प लेते हैं, बम्प की वैल्यू निकालते हैं हम। बम्प के लिए बी हमारा कितना है, 2 है, यू हमारा कितना है, 21 है, एम हमारा कितना है, 13 है, और पी हमारा कितना है, 16 है। तो इसका जब हम टोटल करते हैं तो हमारा बावन आ जाता है। तो इसी तरह से फिर हम बैंक का निकालते हैं। बैंक का निकालते हैं तो बी कितना है हमारा, 2 है, ए कितना है, 1 है, एन कितना है, 14 है, और के कितना है हमारा, 11 है। तो जैसे ही हम इनका टोटल करते हैं तो 28 आ जाता है। अब ये रहता है बोन का निकालते हैं हम। बी कितना है हमारा, 2 है, ओ कितना है हमारा, 15 है, एन कितना है हमारा, 14 है, और ई कितना है हमारा, 5 है। ई हमारा 5 है। तो देखिए इनका टोटल करते हैं हम, 15 और 5 20, 34 36। तो इनका टोटल हमारा 36 आ जाता है। तो इसने पूछा है, ये अलग अलग दो सम आएंगे। आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा सकती है और मिनिमम वैल्यू पूछी जा सकती है। अगर ऐसा आता है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, यानी सबसे अधिक मान किसका है वो बताइए, तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, सबसे अधिक मान किसका है, 52 बम्प का। तो हमारा बम्प जो है उसका मान कितना आया है, 52। तो ये हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है तो। और अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है, मिनिमम वैल्यू किसकी है सबसे, 28, तो हमारा जो बैंक है
वो राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसकी जो है वो सबसे कम वैल्यू है बैंक की। तो इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, और जिसकी सबसे कम मान होगा वो हमारी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। इसी तरह से आपको चारों का मान निकाल कर देखना पड़ेगा किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आपकी एक ही सम में दो टाइप क्लियर हो जाती है, या तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा या आपसे मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो एक इस तरह की टाइप आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि किस शब्द का मान 62 है, 62 है, तो आपको इन सब का जो है वो जोड़ कर करके देखना पड़ेगा कि किसका जो मान है वो 62 आता है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए हम इसको करके देखते हैं। जैसे हमने रिकॉर्ड लिया, हम रिकॉर्ड लेते हैं। रिकॉर्ड में आर जो है वो हमारा 18 नंबर पर है, ई जो है वो हमारा 5 नंबर पर है, सी जो है वो 3 नंबर पर है, ओ जो है वो हमारा 15 नंबर पर है, आर जो है वो 18 नंबर पर है, और डी हमारा 4 नंबर पर है। तो इन सब का हम टोटल करते हैं, ध्यान से कीजिएगा। तो इसका जो मान है वो हमारा कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। आप इनको जोड़ लीजिए। फिर उसके बाद आता है राइट। राइट को हम जोड़ेंगे तो राइट का हमारा कितना आएगा, देखिए 18। आई हमारा कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर है। जी हमारा कितने नंबर पर है, 7 पर है। एच हमारा कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर है। और टी हमारा कितने नंबर पर है, 20 पर है। तो देखिए इन सब का जो जोड़ है वो हमारा आ जाता है 62 आएगा। इन सब का जोड़ जो है वो हमारा 62 आएगा। और हमें यही बताना था कि किस शब्द का मान जो है वो 62 है। तो जो राइट शब्द है उसका जो मान है हमारा वो 62 आएगा। आप इनके भी निकाल कर देख सकते हैं। जैसे कि आपको ब्लैंक दिया गया है, अगर आप ब्लैंक का मान निकालते हैं तो 2, एल कितना है हमारा 12, ए कितना है 1, एन कितना है हमारा 14, और के कितना है हमारा 11। तो इनका अगर हम जोड़ करते हैं तो ये हमारा क्या है वो 40 आता है। तो इसी तरह से जो मार्केट है, मार्केट का अगर हम जोड़ करते हैं, मार्केट की जो हम वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारी क्या आएगी, 13 + 1 + 18 + 11 + 5 और प्लस टी हमारा कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर है। तो ये टोटल जो है वो हमारा हो जाता है, जैसे ये मार्केट की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारी क्या जाती है, 68 आ जाती है। तो इसने क्या कहा था कि हमें वह शब्द बताना है जिसका मान या जिसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 62 है। तो हमने चारों की निकाल दी। तो 62 हमारी किसकी है, राइट की है। तो ये हमारा जो है वो राइट सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप ये फॉर्मेट बना लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से इन सम को कर सकते हैं और कोई गलती भी नहीं होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये 2-3 तरह के मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चन। आप इन्हें ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत हो इन क्वेश्चन में, या जो पिछली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे, अगर उनमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे नई नई वीडियो के, और आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से जारी रख सकें।